क्लास सिक्स एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे थे और हमने इसके 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 36/48 के इक्विवेलेंट आपने ए पार्ट में एक ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है जिसका न्यूमरेटर क्या है 9 और बी पार्ट में 36/48 के इक्विवेलेंट एक ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह थोड़ा सा मैच करता है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, न्यूमरेटर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक है, और आपको जो इसमें फ्रैक्शन दी है वो क्या दी हुई है 36/48। ध्यान से समझना, क्या न्यूमरेटर यहाँ पे 36 है, डिनोमिनेटर क्या 48, लेकिन न्यूमरेटर कितना आना चाहिए था 9 आना चाहिए था। न्यूमरेटर 36 उसने दिया हुआ है, आना कितना चाहिए था 9 आना चाहिए था। अब एक बार पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ ना। अब 36 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं है क्योंकि 36 बड़ा है 9 छोटा है, लेकिन 9 के टेबल में 36 आता है। तो 9 के टेबल में 36 कब आता है 4 के साथ आता है ना, तो 36 को डिवाइड कर लेना 4 के साथ। अगर ऊपर डिवाइड कर रहे हो तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 36 को क्या करो 4 के साथ डिवाइड कर दो, तो 9 4 जार 36 होता है, ये देखो 9 आ गया। और 48 को भी क्या करो 4 के साथ डिवाइड करो, मतलब 4 के टेबल में ढूंढना है 48 कब आएगा, तो वो 12 के साथ आता है। 12 4 जार कितना 48। तो उसने कहा था न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर यही फ्रैक्शन लेनी है 36/48। डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब देखो 48 के टेबल में तो 4 आता नहीं है क्योंकि 48 बड़ा है 4 छोटा है, लेकिन 4 के टेबल में 48 आता है। तो 4 के टेबल में 48 कब आता है 12 के साथ आता है। किसके साथ आता है, तो इसको क्या करोगे आप 12 के साथ डिवाइड, क्योंकि नीचे मैंने कितना लाना है 4 लाना है, वो तभी आएगा जब 48 को 12 से डिवाइड करूँगा। जो नीचे किया वही ऊपर करना है। ठीक है, अभी देखो 12 के टेबल में 36 कब आता है 3 के साथ, और 12 के टेबल में 48 कब आता है 4 के साथ। तो देखो डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए था, वो आ गया, दोनों पार्ट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर था 5। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मैं आपके सामने बुक लाता हूँ और बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी, और हर पार्ट में आपको 2-2 फ्रैक्शन दी हुई हैं। आपको क्या बताना है, ये देखना है कि क्या ये दोनों की दोनों फ्रैक्शन जो है ये इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझ लेना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 आ गया तो 7 भी आपको काफ़ी हद तक आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्या क्या फ्रैक्शन दी हुई हैं 5/9, और फिर दूसरी क्या दी हुई है 30/54। दोनों फ्रैक्शन को बारी बारी से लेना है। पहले 5/9 ले लिया और इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करना आता है, कैंसिल करना आपने सीखा हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी कैंसल्ड ही है ये, मतलब और नहीं, इसको हम आप इसको नहीं आप लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये 5/9 ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल होते ही नहीं है। अब दूसरी फ्रैक्शन क्या है 30/54, इसको करना है कैंसिल। अब कैंसिल कैसे किया जाता है, देखना है कि ये दोनों के दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। दोनों सेम टेबल में आने चाहिए। तो ये देख लो 6 के टेबल में दोनों आते हैं। 6 5 जार होता है ना 30, और 6 9 जार 54 होता है। तो 6 के टेबल में ये दोनों आ जाते हैं, 6 5 जार एंड 6 9 जार। तो देखो क्या आंसर आ गया। इसका आंसर भी कितना आ गया 5/9। पहली जो फ्रैक्शन थी ये भी क्या थी 5/9, और ये दूसरी जो फ्रैक्शन है इसको कैंसिल किया तो इसका आंसर भी कितना आ गया 5/9। तो हम लिखेंगे ये बराबर है, दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आसान था बड़ा।
अब इसका बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट में क्या फ्रैक्शन है, 3/10 और 12/50। अच्छा जी देखो, 3/, अगर मैं 10 को लेता हूँ ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये ऑलरेडी कैंसिल ही है, ये इसको लोएस्ट में ही लिखा हुआ है, तो 3/10 का 3/10 आ जाएगा। अभी क्या लूँगा मैं, 12/50 भी लूँगा। और देखना ये दोनों के दोनों किस टेबल में आ जाते हैं, ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 6 जार 2 25 जार, तो क्या आया 6/25। द्वारा देखना है कि क्या ये द्वारा तो नहीं कैंसिल होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि 6 और 25 किसी कॉमन टेबल में आते ही नहीं है, तो ये जितना कैंसिल इसने होना था हो गया ये। तो क्या ये बराबर आए, नहीं आए बराबर। पहली फ्रैक्शन क्या थी 3/10 और ये क्या आ रही है 6/25, तो हम लिखेंगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। हो गया। अब हम इसका करेंगे एंड वाला पार्ट, वो तो और भी इजी है। सी पार्ट 7/13 5/11। द्वारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7/13 को दिमाग में सोचना है कि क्या ये आपस में कैंसिल होते हैं, नहीं होते हैं ये, ठीक है। फिर 5/11 को सोचना दिमाग में कि क्या ये किसी कॉमन टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये फिर बराबर तो दिख ही नहीं रहे हैं, ना ही ये कैंसिल हो रहे हैं, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 6। अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बुक लाता हूँ मैं आपके सामने। ये क्वेश्चन है, जितनी भी फ्रैक्शन दी हुई हैं सबको क्या करना है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, इन टर्म्स को क्या करना, आपस में कैंसिल करना अगर होती हैं तो। ये जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था कि इसको ध्यान से समझ लो, 7th भी समझ आ जाएगा। तो चलो करते हैं इसको। ए पार्ट क्या नंबर है 48/60। करो कैंसिल, देखो किसके साथ जाता है ये, 16 नहीं था, सॉरी 60 था, मैंने गलत लिख दिया। 12 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 12 के टेबल में 48 भी आता है, 12 के टेबल में 60 भी आता है। तो 12 4 जार 12 5 जार, तो क्या आया आपका आंसर 4/5। अब देखना है कि क्या ये होता है कैंसिल, अगर होता है तो करो, नहीं होता तो इधर ही स्टॉप कर दो। तो ये नहीं हो रहा है कैंसिल, तो ये 4/5 इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर। बी पार्ट देखो, वो कितना है 150/60। सबसे पहले एंड वाला 0 और एंड वाला 0 ख़त्म करो, क्या आ गया 15/6। अभी द्वारा देखो, कहीं द्वारा तो नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ये। 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 2 जार 6 3 5 जार 15। अब नहीं जाएगा ये, तो 5/2 इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई या सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सी पार्ट क्या है वो 84/98। तो ये 12 के टेबल में 84 भी आता है और 98 भी आता है, ठीक है। नहीं, 12 के टेबल में दोनों नहीं आ रहे हैं, ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा करो, इसको 2 के साथ कर लो, 2 के टेबल में तो ये दोनों ही आ रहे हैं ना। 98 को चेक करता हूँ मैं कि क्या ये 7 के टेबल में आता है, हाँ 7 के टेबल में दोनों ही आते हैं ये। अब डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हो, 84 भी आता है 7 के टेबल में और 98 भी आता है। तो 7 के टेबल के साथ हम इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। 7 12 जार और 7 के साथ इसको भी ख़त्म करूँगा मैं, 7 14 जार। क्या आया हमारा 12/14। तो अभी देखो कि क्या ये हो सकता है द्वारा, 2 के साथ द्वारा जाते हैं ये, 2 6 जार 2 7 जार, तो 6/7। अब ये नहीं जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 6/7 आया।
इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अभी डी है 12/52, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, ये 4 के टेबल में 12 भी आएगा, 4 3s are 12 होता है, एंड 4 13s are 52। तो ये दोनों 4 के टेबल में आए हैं ये, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/13। तो ये था पार्ट कौन सा, डी। ई पार्ट देखो 7/28, ये दोनों के दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 तो अपने टेबल में आता ही है, 7 1 7, 7 4 28, ठीक है। तो क्या आ गया 1/4 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। तो आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के अपनी कॉपियों पे नोट कर लेना है।